आउटनेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बेटा ये है हमारी कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का समय। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्लास है नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जिनको एग्ज़ाम देना है 2021-22 के सेशन में, अगले साल जिसको एग्ज़ाम देना है। तो आपको मैं बता दूं कि भाई जैसे ही हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं हमारी क्लासेस में चेंजेस आते हैं। चेंजेस मतलब हमारी विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक होती है रसायन विज्ञान, और आपको रसायन विज्ञान का पार्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो भाई अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो आपके अध्याय हैं आपकी बुक में, वो हैं आपके रसायन विज्ञान के पाठ। तो जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये है आपका पाठ नंबर या अध्याय नंबर 1। तो उसी को हमने स्टार्ट किया था भाई, पढ़ते पढ़ते आज इसका लेक्चर नंबर 9 आ चुका है। तो भाई जो बच्चे नए हैं, जिन्हें पुराने लेक्चर्स देखने में प्रॉब्लम आती है, देखते हैं कि कैसे देखते हैं पुराने लेक्चर्स को। तो भाई आपको फ्री क्लासेस देखने के लिए डाउटनट ऐप खोलना है। अब ऐप पर बेटा आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा डाउटनट का लोगो। लोगो पर क्लिक कीजिए। लोगो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बेटा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपसे आपकी कक्षा पूछी जाएगी, माध्यम पूछा जाएगा। आप अपनी कक्षा एवं माध्यम बता दीजिए, है ना। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है लाइव क्लासेस। अब जैसे आपको पता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 5 बजे रोज आपकी कौन सी क्लास लगती है? रसायन विज्ञान की क्लास लगती है। तो ज्वाइन नाउ पर क्लिक करोगे जैसे ही 5 बजे, तो आप रसायन विज्ञान की क्लास में एंटर हो जाओगे। ठीक है। अब आपको इससे पहले की क्लासेस ढूंढनी है। तो देखो यहाँ ज्वाइन नाउ लिखा है, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है? रिसेंट क्लासेस, हाल की जो भी कक्षाएं हुई हैं। इसमें बेटा आपको 2021-22 के सेशन में एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ पर 2021-22 का सेशन आपने लिख दिया और आपने क्लासेस ढूंढ ली। तो देखो भाई पूरा क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि 5 तारीख को ये क्लास हुई थी, 6 को ये क्लास हुई थी, 7 को ये क्लास हुई थी, 8 को ये क्लास हुई थी। अब जिस भी तारीख की आपको क्लास देखनी है बिल्कुल आप देख लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार डाउटनट पर आप क्लास ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाउटनट पर क्लासेस कैसे मिलेंगी। तो आगे बढ़ेंगे भाई। जैसा हमने सैटरडे को बोला था कि आज ली और काजू की शादी करवानी है, तो भाई आज हम ली और काजू की शादी करवाएंगे। बिल्कुल मैं पंडित हूँ, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, है ना। और देखेंगे कि भाई ली की शादी में, ली और काजू की शादी में दहेज में क्या क्या मांग हुई। ठीक है। चलो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी क्विज है। देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी? अवशोषित का मतलब हमें सामने से देनी पड़ेगी। याद करो नटखट बच्चे की कहानी, जो हर काम करने से पहले क्या करता है? घूस लेता है मम्मी से। अब बताओ जल्दी से। जल्दी करो बेटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन एवं ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसमें कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी करो बेटा। समय समाप्त हुआ। दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी? भाई हमने पढ़ा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा देखो यहाँ शोषी आ रहा है, यहाँ पे भी शोषी आ रहा है, ये इसकी पहचान है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया।
एक अकेला उत्पाद बन रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बने हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुई। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलो अब बेटा आज आपके लिए छोटा सा सरप्राइज टेस्ट है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। चलो तो एक अभिक्रिया है H2S प्लस O2, इससे बना SO2 प्लस H2O। इसको करना है संतुलित। जल्दी से कमेंट बॉक्स में संतुलित करो और फोटो भेजो। भाई मैं बताऊंगी कल की क्लास में कि कौन कौन से बच्चे के सरप्राइज टेस्ट में दोनों क्वेश्चन सही हैं। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। आपके पास समय है कुछ, जल्दी से बताओ फिर मैं बताऊंगी। ये सरप्राइज टेस्ट है, देखती हूँ 10 में से कितने नंबर आते हैं बच्चों के। चलिए देखते हैं, आई होप आपने किया होगा, है ना। तो देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। देखो, अभिकारक उत्पाद, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में H2 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन है। अभिकारक में एक अकेला सल्फर है, उत्पाद में भी एक अकेला सल्फर है ना। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन हैं, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसने मेरी क्लास बहुत ध्यान से सुनी है ना, उसका कभी कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे एक जगह ऑक्सीजन 2 है, एक जगह 3 है। मैंने क्या बोला था? कोई भी तत्व हो, एक जगह 2 आए, अभिकारक में 2 आए, उत्पाद में 3 आए, या अभिकारक में 3 आए, उत्पाद में 2 आए, तो इसको 6 बनाने का कोशिश करो। 6 कब बनेगा? जब इस 2 में मैं 3 का गुणा कर दूंगी और इस 3 में मैं 2 का गुणा कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ 3 का गुणा कर दिया, कितने बन गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। अब उत्पाद में भी 6 करने, तो भाई यहाँ लगा दो 2 और यहाँ लगा दो 2, तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की कहानी खत्म कर दी। अब बेटा क्या हुआ? जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये 2 सल्फर को भी मिला, तो अभिकारक में भी मुझे 2 सल्फर करने होंगे, तो मैंने यहाँ 2 लगाया, तो अभिकारक में 2 सल्फर, उत्पाद में 2 सल्फर। अब देखो अभिकारक में 4 हाइड्रोजन हो गए और उत्पाद में पहले से ही 4 हाइड्रोजन बैठे हैं, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। क्लियर है भैया? आई होप बच्चों ने उत्तर डाले होंगे। कल की क्लास में मैं बताऊंगी किस कौन कौन बच्चे ऐसे थे जिसके 10 में से 10 पूरे नंबर आए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड तो बना, चलो अब ये प्रश्न तो सबका सही होना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट बताया है, उसी कॉन्सेप्ट पे इस प्रश्न को भी करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के उत्तर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। 10 नंबर के टेस्ट है भाई, सरप्राइज टेस्ट मेरी क्लास में होते रहेंगे बीच बीच में। चलिए देखें, आई होप आपने किया होगा, है ना, किया होगा आई होप। चलो देखते हैं भाई, अभिकारक में और उत्पाद में देखो, एल्यूमिनियम यहाँ अभिकारक में भी है, एक है, उत्पाद में भी एक है। कॉपर देखो, अभिकारक में भी एक कॉपर है, उत्पाद में भी एक कॉपर। लेकिन क्लोरीन देखो, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 3 है ना। अब बेटा जब 2 और 3 आए तो मैंने क्या बोला? यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो दोनों की मात्रा 6 हो जाएगी। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ 2 है क्लोरीन तो यहाँ 3 का गुणा कर दो। अब देखो क्या हुआ, क्लोरीन की कहानी खत्म हो गई मेरी। अभिकारक में भी 6 क्लोरीन, उत्पाद में भी 6 क्लोरीन, तो क्लोरीन की कहानी खत्म। अब देखो अभिकारक में मैंने यहाँ 3 लिखा तो ये 3 कॉपर को भी गया। अभिकारक में 3 कॉपर तो उत्पाद में भी 3 कॉपर, तो भाई ये 3 कॉपर। अब देखो बेटा, मैंने जैसे ये 2 लिखा तो ये 2 एल्यूमिनियम को भी तो गया, तो अभिकारक में भी मुझे 2 एल्यूमिनियम करने होंगे, तो ये हो गए मेरे 2 एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करना था। तो मुझे जरूर बताना आपके 10 में से कितने नंबर आए। क्लियर है बात?
चलो भाई, एक बच्ची ने डाउट पूछा था, आई होप उसका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बेटा कल हमने जो अभिक्रिया स्टार्ट की थी उसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आई थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस अभिक्रिया को शुरू से पढ़ने वाले हैं। और विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हमें पढ़नी होती है सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़नी होती है बेटा? सक्रियता श्रेणी। अभी सक्रियता श्रेणी क्या बताती है बेटा? सक्रियता श्रेणी हमें ये बताती है कि कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है। मतलब कौन प्रिंसिपल होगा और कौन टीचर होगा, है ना भाई। कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, ये कौन बताता है? सक्रियता श्रेणी बताती। मैं होमवर्क का डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में डाला है और सभी का राइट है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी तो क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है, मेरे साथ साथ लिखते चलो, और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है। तो बेटा सक्रियता श्रेणी को मैं आपको याद करवाऊंगी और इसके लिए हम पढ़ेंगे ली एवं काजू की शादी। ली एवं काजू की शादी। चलो ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, अब शादी करवाएंगे ली और काजू की, ठीक है। सब लोग रेडी हो ली और काजू की शादी करवाने के लिए? तो दिखाओ कमेंट बॉक्स में थम्स अप की यस मैम वी आर रेडी। चलो तो करवाते हैं शादी। तो बेटा ली और काजू है ना, दोनों अच्छे बच्चे हैं, इन दोनों को शादी करनी, ठीक है। तो शादी के लिए मान तो गए उनके मम्मी पापा, लेकिन ली के जो बाऊजी थे, ली के जो बाऊजी थे, क्या थे? बाऊजी। ली के जो बाऊजी थे उन्होंने काजू से बोला कि शादी तो मैं करवा दूंगा लेकिन मुझे चाहिए दहेज। क्या चाहिए? दहेज। अगर मुझे दहेज दोगे तो मैं शादी करवाऊंगा तुम दोनों की, है ना। अब काजू कि मैं तो ली के बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो दहेज देने को भी तैयार हूं। तो ली ने क्या कहा? ली के बाऊजी ने काजू से कहा, क्या कहा? कहा नहीं, मांगा, दहेज मांगा। ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, क्या क्या मांगा पता है? अलमारी मांगी, जमीन मांगा, कार मांगी और फ्रिज मांगी। और क्या मांगी? फ्रिज मांगी। कि भाई मुझे दहेज में अलमारी चाहिए, जमीन चाहिए, कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, नहीं तो शादी तुम्हारी पोस्टपोन है, समझ लेना। क्या बोला? कि अगर तुमने मुझे दहेज में क्या क्या नहीं दिया, अलमारी नहीं दी, जमीन नहीं दी, कार नहीं दी और फ्रिज नहीं दी, ये 4 चीजें मुझे चाहिए। कौन कौन सी? अलमारी, जमीन, कार और फ्रिज। अगर ये चारों नहीं दी तो शादी पोस्टपोन है, भूल जाओ, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, ली के बाऊजी ने काजू से मांगा। ली के बाऊजी ने किससे मांगा? काजू से मांगा कि भाई शादी करनी है तो मेरी शर्त माननी होगी, मुझे दहेज देना होगा। ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा बेटा? अलमारी, जमीन, कार, जमीन के बाद कार, फ्रिज, नी तो शादी क्या है बेटा? पोस्टपोन है। क्या बोला भाई? ली और काजू की शादी करवाने हम तो पहुंच गए, मैं तो पंडित हूं, मैं पहुंच गई, आप सब बच्चे बाराती हो, आप भी पहुंच गए। लेकिन वहां फिल्मों की तरह हो गया ड्रामा कि ली के बाऊजी ने काजू से मांगा कि भाई मुझे अलमारी, जमीन, कार और फ्रिज दो, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, भूल जाओ शादी। ये है हमारी सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक। मेरे साथ साथ बोलते चलना है। ली के बाऊजी ने किससे मांगा? काजू से मांगा। क्या मांगा बेटा? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी
प्रोस्पोन है, भूल जाओ। ये है मेरी सक्रियता श्रेणी, क्योंकि अगर ये सक्रियता श्रेणी नहीं याद आपको तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं याद। और हमारे पहले अध्याय में विस्थापन अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है। चलो अब देखते हैं, हमारी केमिस्ट्री पे आते हैं। भाई ली के लिए हमने दिखाया Li, ठीक है। के लिए भाई के, बाऊजी तो Ba, ने यानी Na सोडियम, काजू यानी कैल्शियम, से मांगा मतलब मैग्नीशियम, अलमारी एल्यूमिनियम, जमीन जिंक, कार क्रोमियम, फ्रीज Fe, नी तो Ni, शादी तो Sn, प्रोस्पोन तो Pb और है तो हाइड्रोजन। ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा बेटा? इसी सीक्वेंस में याद रखना है जो बताया, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नीतो, शादी, प्रोस्पोन है। और इसके बाद बेटा यहाँ कॉपर याद रखोगे और Ag याद रखोगे, कॉपर के बाद Ag। ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो अब सुनना, सक्रियता श्रेणी क्या है? तो सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें तत्वों को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया है। मतलब जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो ऊपर की तरफ है, जो कम अभिक्रियाशील है वो नीचे, फिर और कम अभिक्रियाशील नीचे, फिर और अभिक्रियाशील कम नीचे, ऐसे जमा है। भाई ली लड़के वाला है, भाई लड़के वाले तो भाई हमारे समाज में क्या होता है, लड़के वाले थोड़े डोमिनेंट होते हैं कि भाई हम तो करेंगे, दहेज दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ली जो है, ली का परिवार क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो भाई अब अभिक्रियाशीलता की श्रेणी को हम कैसे जमाएंगे? देखो, ली Li के बाप या बाऊजी ने काजू, एक सेकेंड, काजू से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नीतो, शादी, प्रोस्पोन है, ठीक है। ये हमारी सक्रियता श्रेणी हो गई। यहां से चलेगी, ली से चलेगी, फिर जाएगी काजू पे, फिर काजू से होती हुई यहां जाएगी, ऐसे और ऐसे चलेगी हमारी सक्रियता श्रेणी। भाई एक पेज पे पूरा लंबा लंबा लिख लो, ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, है ना, मांगा, एक सेकेंड, ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा दहेज में? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नीतो, शादी, प्रोस्पोन है, फिर H के बाद वाला यहां लिख रही हूं, कॉपर और Ag। ये आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी में जो जितना ऊपर उतना ज्यादा अभिक्रियाशील, लिख लो। सक्रियता श्रेणी में जो जितना ऊपर वह उतना अभिक्रियाशील। ठीक है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को भगा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं भगा सकता। अब बेटा ये आपको याद हो गई, जल्दी से आंखें बंद करके 2 बार बोल दो, जल्दी से आंखें बंद करके 2 बार बोलो, ये सक्रियता श्रेणी में वेट कर रही हूं, आपको याद हो जानी चाहिए इसी क्लास में। चलो अब बेटा हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की। तो मैंने क्या बोला था? ऐसी अभिक्रिया कुछ बच्चों के डाउट थे पिछली क्लास में, बिल्कुल क्लास के अंत में मैं उनको क्लियर करूंगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व
अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, समझा रही हूं, साथ साथ परिभाषा लिखते चलो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे। अब विस्थापित का क्या मतलब होता है बेटा? हटाना। विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी समझा रही हूं, देखना है ना, उसे विस्थापन अभिक्रिया। चलो अब देखते हैं भाई, FeSO4 में मैंने डाला जिंक। अब यहां देखनी है अभिक्रिया, ठीक है, क्या होगी अभिक्रिया? या क्या, देखो जिसमें, एक सेकेंड, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मतलब कोई एक तत्व आ रहा है। अब देखो यहाँ के क्या एक तत्व आ रहा है, अभिक्रिया को पहचानना अभी सिखा रही हूं। अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यहाँ कोई एक तत्व आ रहा है, अकेला आ रहा है। कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, यहाँ क्या आ रहा है? यौगिक। मतलब जहां पर अभिक्रिया में आपको एक तत्व मिले और एक यौगिक मिले, वहां देखना है कि क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती। एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। यौगिक का मतलब है दो या दो से अधिक तत्व। जिंक क्या है? तत्व है। FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट, ये यौगिक है। क्यों यौगिक है? लोहा भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। F यानी लोहा, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन। यहाँ तत्व और यौगिक है, मतलब अब मैं चेक कर सकती हूँ। चलो चेक करती हूँ, क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलो भाई, ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा? अलमारी मांगी, जमीन मांगी, कार मांगी और फ्रिज मांगी। सक्रियता श्रेणी में जो जितना ऊपर उतना ज्यादा अभिक्रियाशील, जो नीचे वो कम अभिक्रियाशील। जिंक ऊपर है, Fe नीचे है। इसका मतलब जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। और Fe क्या है बेटा? कम अभिक्रियाशील है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, बिल्कुल जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कम अभिक्रियाशील तत्व को, बिल्कुल Fe कम अभिक्रियाशील तत्व है, उसके यौगिक में से, बिल्कुल Fe का यौगिक बना हुआ है फेरस सल्फेट में से विस्थापित कर दे। भाई सल्फेट तो मेरी है, तू कैसे बैठ गया? मैं बैठूंगा। जिंक ने Fe को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और जिंक Fe की जगह बैठ गया। तो जिंक ने सल्फेट के साथ सेटिंग बना ली कि सल्फेट तो मेरी सेटिंग है, बैठ गया, और Fe को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं भाई, आप बताओगे अब। चलो, CuSO4 प्लस Fe, बताओ क्या यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी और विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अगर अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा दे तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। अधिक अभिक्रियाशील तत्व को नहीं हटा पाया कम अभिक्रियाशील तत्व, तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। याद करो, ट्रिक लिखाइए, वो अपने पास में रखो, देखो और बताओ क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। चलो देखें। चलो, तो हमारे पास सक्रियता श्रेणी है अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नीतो, शादी, प्रोस्पोन है, और सबसे लास्ट में हमने लिखा था कॉपर और एजी। कॉपर और एजी सबसे लास्ट में लिखा था, कॉपर और एजी नीचे की तरफ आते हैं। यानी Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। देखो भाई हमारी सक्रियता श्रेणी, Fe यहाँ ऊपर आ रहा है,
कॉपर यहाँ नीचे आ रहा है, इसके नीचे है, ये हाइड्रोजन के नीचे से यहाँ ये वाली श्रेणी है, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो क्या होगा बेटा, Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो Fe मारेगा कॉपर को जापट, चल हट, ये सल्फेट तो मेरी सेटिंग है, मैं बैठूंगा उसके साथ, तो बैठ गया FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्लियर हुई बात? चलो अब इस प्रश्न को पूछे कैसे जाता है देखना। कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग, विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, गायब होने लगता है। उचित समीकरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए, उचित समीकरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। चलो अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर, बताओ जल्दी से बेटा। चलो देखते, कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कॉपर सल्फेट लिया है हमने CuSO4, लोहे की कील मतलब Fe डाला। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट विलयन होता है ना, मतलब कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया और उसमें मैंने पानी को घोल दिया तो वो उसका विलयन हुआ। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। अब मैंने डाली उसमें लोहे की कील मतलब Fe, तो भाई हमें अभी पता चल गया सक्रियता श्रेणी से कि Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, लोहा कॉपर को जाके जापट मारेगा, शट, चल हट, सल्फेट तो मेरी है, मैं बैठूंगा सल्फेट के साथ। और Fe क्या करेगा, सल्फेट के साथ बैठ जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्लियर हुई? ये प्रश्न यूपी बिहार बोर्ड में और जितने भी बोर्ड हैं भाई, झारखंड, राजस्थान, बार बार हर साल पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। क्यों? क्योंकि यही हमें नंबर दिलाएंगे परीक्षा में। तो भाई जिसको विस्थापन अभिक्रिया की कहानी, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई, एकदम पिक्चर दिमाग में बैठ गई, अगर विस्थापन अभिक्रिया की पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई तो दिखाओ थम्स अप की, यस मैम ये पिक्चर तो एकदम हिट है बॉक्स ऑफिस पे, जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में जैसे आते हैं मैं वैसे ही लिख के आपको बताती हूँ, ठीक है। चांदी के तार को, चांदी के तार को कॉपर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। चांदी के तार को कॉपर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। चलो कोई बता सकता है क्या होगा? लिखो समीकरण जल्दी से। भाई चांदी का तार है मतलब चांदी Ag, किस में डाला? कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर Cu नाइट्रेट NO3, कॉपर की संयोजकता 2, नाइट्रेट की 1 होती है। ये आपको टेबल मैंने बताई है पिछली क्लासों में, जो बच्चा नया है जाके देखे। संयोजकता का क्रॉस में गुणा करते हैं तो कॉपर को मिलेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और इस पूरे NO3 को मिला 2 तो लिख दिया 2। अब बताओ बेटा, क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी? यस और नो में जवाब दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो बेटा हमने अभी पढ़ा है कॉपर और उसके नीचे Ag आता है, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है,
चांदी कम अभिक्रियाशील है, तो भाई चांदी उस कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा पैसे वाला है कॉपर, नाइट्रेट कॉपर के साथ ही रहेगा। अरे चांदी तुम तो कम अभिक्रियाशील हो, तुम्हारे पास तो पैसा ही कम है, मैं तो ज्यादा पैसे वाले के साथ रहूंगी, मैं तो कॉपर के साथ रहूंगी, ऐसे बोलेगी नाइट्रेट। और क्या होगा बेटा, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। चलो एक और देखते हैं भाई। मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल में मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर क्या होगा? चलो बताओ। विस्थापन अभिक्रिया के सारे क्वेश्चन वही करवा रही हूं जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो जल्दी से बताओ बेटा। चलो देखते हैं। मैग्नीशियम यानी Mg किस में डाला बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल में। याद करो हमारी सक्रियता श्रेणी। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, तो Mg तो कहीं इधर आ रहा है। नी तो शादी क्या मांगा? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज। नी तो शादी प्रोस्पोन है ना। मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया कि हाइड्रोजन चल भाग यहाँ से, सल्फेट के साथ मैं बैठूंगा मैं। तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील, तो मैग्नीशियम खुद बैठ गया सल्फेट के साथ MgSO4 और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई। ये हुई अभिक्रिया। चलो क्लियर। अगला प्रश्न जो आपकी बुक में दे रखा है, अगला प्रश्न, दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया बताओ भाई। दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया बताओ। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, आपस में बातें नहीं करेंगे भाई। दानेदार जिंक मतलब जिंक है, किससे क्रिया करवानी है? सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवानी है। तो भाई अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज। नी तो शादी प्रोस्पोन है, जमीन ऊपर आ रहा है, प्रोस्पोन है नीचे आ रहा है, मतलब जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है। तो क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, जिंक ने सल्फेट के साथ सेटिंग कर ली। तू तो मेरे बुआ की लड़की है, आजा मेरे साथ बैठ जा, हम तो मस्ती करेंगे। और हाइड्रोजन को अकेला कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। क्लियर है? चलो अब बेटा एक और बताओ। चलो बताओगे? चलो तो अब बताओ, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं? चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट देते हैं आपको। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा और क्या उत्पाद बनेगा। अगर बनेगा तो अभिक्रिया होगी, तो क्या उत्पाद बनेगा? अभिक्रिया नहीं होगी तो क्यों होगी? बताओ। देखें। चलो भाई, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज। एक सेकेंड, ठीक है। एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, Fe कम अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम इस लोहे को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बैठेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा,
और Fe अलग निकल जाएगा। संतुलन आप करोगे। क्लियर है? क्लियर है? ये अभिक्रिया होगी। आई होप विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताओ भाई, आपको ली और काजू की शादी में मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ मैम हमको तो ली और काजू की शादी में मजा आया। जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी आपको ली और काजू की शादी? चलिए वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं वो देख लेती हूँ। मैम खाने के सोडे का सूत्र NaCl होता है, लेकिन आपने 2NaHCO3 बताए हो। नहीं बेटा, NaCl खाने का नमक होता है, सोडा नहीं होता। NaCl खाने का नमक है और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है खाने का सोडा। ठीक है, NaCl बेटा खाने का नमक होता है, खाने का सोडा नहीं होता। चलो एक सेकेंड। चलो मैम पदार्थ को तोड़कर उसको अलग अलग उत्पादों में कैसे बनाते हैं सिखा दीजिए। बेटा ये 11वीं कक्षा में सीखोगे यशी बेटा, ये आपको अभी इस लेवल पे याद रखना होगा 10वीं कक्षा में कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या बन रहा है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना होगा 10वीं कक्षा में। जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे और केमिस्ट्री लोगे तो बिल्कुल आप सीखोगे। मैम कहाँ पर हमें O2 लिखना है और कहाँ पे 2O लिखना है, इसका नियम समझा दीजिए। बेटा जब भी ऑक्सीजन अकेला आए, जब भी ऑक्सीजन अकेला आए, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं आए, सल्फर नहीं आए, कोई और तत्व नहीं आए, तब O2 आएगा। और उसके साथ कोई और तत्व आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो MgO बनता है, O2 ही आएगा। जब भी ऑक्सीजन अकेला होगा, अकेले का मतलब उसके साथ कोई और तत्व नहीं होगा, सल्फर नहीं हुआ, कैल्शियम नहीं हुआ, कोई और नहीं हुआ, कोई भी तत्व नहीं हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन अकेला हुआ तो O2 ही आएगा। मैम ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज बेटा शक्कर, शक्कर चीनी जो खाते हो ना वही ग्लूकोज है। ठीक है, चलो मैम पानी को उबालना बेटा भौतिक परिवर्तन है। पानी को उबालने पर भी पानी भाप बना है ना, पानी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। भाप को ठंडा करना भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों? जब भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मैम इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, KOH प्लस H3PO4। सारे बच्चे संतुलित करेंगे इसको मेरे साथ। चलो जल्दी से करो भाई। भाई अब उत्पाद में देखो 3 पोटेशियम है, K3 लिखा हुआ है, तो अभिकारक में भी 3 होने चाहिए। लगा दिया 3। क्या लगा दिया बेटा? 3 लगा दिया। अब देखो जैसे 3 लगाया तो अभिकारक में 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो उत्पाद में भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो भाई यहाँ 3 लगा दो, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना। ये 3 ऑक्सीजन को मिला तो 3 ऑक्सीजन अभिकारक में थे, उत्पाद में भी 3 ऑक्सीजन हो गए। और PO4 अभिकारक में भी एक था, उत्पाद में भी PO4 एक ही है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को संतुलित करना था। चलो मैम कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, प्लीज मैम बताएं। भाई अभी हमने ली और काजू की शादी करवाई, आई होप उससे आपको समझ में आ गया होगा। धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर प्लीज मैम बता दीजिए प्रॉब्लम कैथोड और एनोड में। तो भाई ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड। एनोड जो है वो धनायन, कैथोड जो है वो ऋणायन। ठीक है, एनोड A, कैथोड C। ठीक है, तो एनोड जो होता है वो धनायन होता है और कैथोड ऋणायन होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो एक ये बच्चे ने जिसने भी प्रश्न पूछा है, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपको तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम की, IAS वगैरह की। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इस बच्चे ने। इस बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा है कि मैम हम कोई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O, है ना। अब मैम किसी ने ऐसे संतुलित किया कि 4H2 प्लस 2O2
यहाँ पे 4H2O हो गया। तो कौन सा सही है, कैसे भाग लेते? तो बेटा हमेशा जो भाग लेते हैं ना बेटा, अनुपात निकालते हैं हम कि इस अनुपात में भाग लेते हैं। जैसे जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में भाग लेते हैं। 2 आगे लिखा है इसके और 1 आगे लिखा है इसके, तो 2:1 में भाग ले रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरे वाले में भी निकालोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 4:2, इसको सरल करोगे तो 2:1। तो कोई कैसे भी संतुलित करे, है ना, किसी के गुणांक कुछ भी आ जाए, है ना, गुणांक कुछ भी आ जाए, हमेशा अनुपात तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कोई कैसे भी संतुलित करे। तो हम हमेशा अनुपात देखते हैं कि पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में भाग लेते हैं। क्लियर है? चलो, रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित को कैसे दर्शाया जाता है? अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, अभिक्रिया 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर हो। ये सब क्या लिखा है बेटा? ये सब है परिस्थितियां, है ना, कि इस कंडीशन में हो रही है, ये अभिक्रिया इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, ये अभिक्रिया इस ताप पे हो रही है। तो कोई भी परिस्थितियां हो बेटा, मैंने आपको बताया है कि परिस्थिति को हमेशा हम इस तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखते हैं, या तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो। क्लियर है बात? चलो, तो बेटा अब लिख लो आपका होमवर्क, सब बच्चों को करके लाना है अपना होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सारी अभिक्रिया संतुलित करके लिख के लानी है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, है ना, और बताती हूं मैं आपको। ये सारी अभिक्रियाएं बेटा आपके विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित हैं, सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, ली और काजू की शादी पर आधारित हैं। अगर आपको ली और काजू की कहानी, उनकी शादी समझ में आ गई है तो भाई आपको ये अभिक्रियाएं आ जाएंगी। ये रहा आपका होमवर्क। जाने से पहले हम क्विज देखेंगे। देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है? जल्दी करो बेटा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर जल बनता है, इसमें उत्पाद है। चलिए समय समाप्त हुआ, दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, भाई हमने संयोजन अभिक्रिया भी पढ़ी, ऊष्माशोषी भी पढ़ी, विस्थापन भी पढ़ी, तो हमारा उत्तर हो गया सभी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया पर जल बनता है, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया पर क्या बनता है? जल बनता है। इसमें उत्पाद क्या है? क्या बन रहा है बेटा? जल बन रहा है, तो उत्पाद क्या होगा? जल होगा। कुछ बच्चों ने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे थे। बेटा ऐसे नहीं होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको चीजें समझाऊंगी, क्योंकि बीच में से आप कुछ भी पूछ लोगे, मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, आप कहीं और पे पढ़ के आ रहे हो, वहां आपका तरीका अलग अलग है। तो बेटा अगर आपका कोई डाउट नहीं बताया, उसका मतलब है कि वो भी हमारी क्लास से रिलेवेंट नहीं है, हमने उससे रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ी हैं। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम ये डाउट समझ में नहीं आया। और आई होप आपको भाई आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई अच्छी रेटिंग दे, 5 स्टार रेटिंग दे और मेरे करेज को बढ़ाए, ताकि मैं आपको ऐसी ही ट्रिक्स के साथ चीजें और पढ़ाऊं।
तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।